हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि जो स्कूल है रीओपन हो चुके हैं। तो आज मैं अपने आपके साथ जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना डेली रूटीन पूरा कर लिया और मैं काले चने बना रही हूँ। तो मैंने काले चने जो है उबालने के लिए रख दिए। साथ के साथ मैंने जो बर्तन रात को धोए थे उनको भी सही जगह में रख रही हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं चली गई एक्सरसाइज करने। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ये सोचें कि नहीं, हमारा एक्सरसाइज करने में टाइम वेस्ट होता है तो 15 मिनट हम नहीं करें, हम दूसरा काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो जो हमारा पूरा दिन है वो अच्छा जाता है। और जो आपको आलस आता है सुबह का, वो आलस भी भाग जाता है। तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के बाद नहाने चली गई। नहाने आने के बाद मैं तुरंत वापस किचन में आ गई और सब मैंने जो है सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो मैं जो कटिंग और चॉपिंग है, मुझे जो भी बनाना होता है मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। तो मैं आज काले चने बना रही हूँ और साथ मैं ब्रेकफास्ट में जो पोहे बना रही हूँ। तो मैं जो काले चने हैं और पोहा बनाने के लिए जो कटिंग है वो एक साथ कर रही हूँ। उससे क्या है, मेरा जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि बार बार आप कटिंग करेंगे फिर बार बार करेंगे तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। आपको जितनी भी कटिंग और चॉपिंग करनी है, अगर आप एक साथ कर लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर हम टाइम को मैनेज करके चलें तो हमारे काम जो है आसानी से हो सकते हैं और टाइम भी आसानी से मैनेज हो जाता है। यहाँ पे मेरी सारी कटिंग और चॉपिंग हो चुकी है। तो अब मैं सब्ज़ी जो है बनाने के लिए रख रही हूँ। और उससे क्या होगा, साथ के साथ जो मैं सब्ज़ी बनती रहेगी धीरे धीरे आंच पे, और मैं जो किचन के जो एक्स्ट्रा काम है या जो काम मेरे पेंडिंग है वो भी मेरे आराम से हो जाएंगे। अब जब तक सब्ज़ी बन रही है, मैंने पोहा जो है थोड़ी देर धो के रख दिया है, ताकि मैं आज जब पोहा बनाऊँ तो ये खिला खिला बने। उसके बाद मैंने है आटा लगा लिया। आटा लगा के मैं थोड़ी देर रखती हूँ ताकि जो मेरी रोटी है वो सॉफ्ट बने। तो आज मैं जो है वेजिटेबल पोहा बना रही हूँ। तो मैंने पोहे बनाने के भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैं बच्चों को क्या उठाने से पहले लगभग थोड़ा आधा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को उठाने के बाद या बच्चे जब उठ जाते हैं तो थोड़ा उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैं जितना हो सके बच्चों के उठने से पहले अधिकतर काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं जो है पोहा भी मैं रेडी कर रही हूँ और मेरी जो सब्ज़ी है वो भी साथ के साथ बन रही है। तो मेरे जो है साथ के साथ जो है 2 से 3 काम हो जाते हैं आराम से। सुबह थोड़ी जल्दी ज़रूर रहती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे सारे काम हैं वो समय पे पूरे हो जाए। तो अगर मैं सोचती हूँ अगर हम सब काम प्लानिंग से करें तो हमारे जो सारे काम हैं वो आराम से और टाइम से पूरे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर सुबह अच्छा चला जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो उसके बाद मैं बच्चों को उठाने के लिए उनके रूम में आ गई। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बच्चों को उठाना। तो मेरा देखा, आपने देखा, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आटा लग चुका है। अब मैं बच्चों को उठाऊंगी। तब तक मैं बच्चे उठेंगे तो फिर मैं क्या है, तब तक मैं जो है अपने दूसरे पेंडिंग जो काम है कर लूँगी। तो मैं वापस किचन में आके बच्चों को उठा के मैं जो है चपाती बनाने लग गई। बच्चे जो है अपना जो डेली रूटीन है जब तक पूरा कर लेंगे। अच्छा, बच्चों को जो है मेरे स्कूल जाना नहीं है तो इसलिए फिर मैं उनको थोड़ा लेट ही उठा रही हूँ आज। उसके बाद मैंने जो राइस बनाने थे मुझे, तो मैंने राइस भी कुकर में रख दी, ताकि मैं जो है अब मेरा जो ये लास्ट काम है उसके बाद मैं जो है खाना बनाने से फ्री हो जाऊंगी। अब मेरे बच्चे जो हैं वो भी अपना डेली रूटीन कर चुके थे, तो मैं उनको जो है ब्रेकफास्ट पोहा है जो डाल रही थी। तो इस टाइम अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं जो है साथ में स्कूल में ले जाती हूँ। वो मेरे टाइम के ऊपर है, अगर टाइम को मैं मैनेज करके चलती हूँ। और मैं वैसे रखती हूँ इतना मार्जिन 5-10 मिनट कि मैं आराम से कुछ खा पी कर जाऊँ, क्योंकि स्कूल जाने के बाद मुझे जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैं मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैंने अच्छे जो बर्तन है उनको मैं साफ़ करने लग गई। और मेरे जो बच्चे हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। और बर्तन धो के जाने से मेरे को ये फ़ायदा होता है, जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे जो बर्तन हैं वो मुझे कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है, बर्तन होते हैं पर कम होते हैं, तो मेरा जो काम है वो जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाता है।
तो जब मैं बर्तन धोती हूँ तो उसी के साथ साथ जो पूरी स्लैब है उसको भी मैं ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो जो अपना काम है सारे काम आराम से टाइम से कर सकते हैं। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि हम उस काम को कितना टाइम दें, हम उस टाइम को कैसे मैनेज करें। अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो हमारे जो सुबह के काम हैं आराम से और इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं सारे क्लीन हो चुके थे, तो मैं जो स्लैब है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ तो अब मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अच्छा, जो सुबह जो है पानी भी मैं हो सकता है तो मैं भर के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटकी साफ़ कर रही हूँ, तो ताकि मैं जब आऊँ तो पूरे दिन वो जो है ठंडा पानी हम पी सकें। मुझे ऐसा लगता है ना, तो अगर हम ये छोटे छोटे काम अगर हम सुबह ही कर जाए ना तो हमें बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह की जो ये छोटी छोटी आदतें हैं ना वो पूरे दिन को व्यवस्थित और अच्छा बना देती है। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे जो है क्योंकि मेरे बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ मुझे मेरा टिफ़िन पैक करना था और जो है मेरी बॉटल भरनी थी, तो मैं वही कर रही हूँ। क्योंकि और मेरे बच्चे भी जो उठ चुके हैं और उन्होंने भी ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो क्योंकि हम दोनों वर्किंग है तो हमें अपने बच्चों को भी यहाँ पर रेडी करके जाना था, तो मैंने बच्चों को भी उठा के उनका भी पूरा काम जो है कर चुकी हूँ। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है। अब मेरा सिर्फ कपड़े जो मैंने धोए थे वो मुझे सुखाने थे, तो मैंने जल्दी से कपड़े लिए और कपड़े जो है सुखा के आ गई। उसके बाद क्योंकि मैं पहले ही नहा चुकी थी तो मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं 5 मिनट में रेडी हो गई और जो है स्कूल के लिए निकल गई। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।